के श्लोक दिए हैं और कहा तुम कंदराओं में जाओ, यदि मेरा पुत्र वहां होगा तो इस श्लोक को सुनकर के अवश्य आएगा। कितना सुंदर श्लोक आज वेद व्यास जी ने शिष्यों को दिए हैं। कल ले जाओ। आज वेद व्यास जी के शिष्य पहुंचे और जाकर के श्लोक को बोला, अहो वकीयम स्तन कालपूतम जिघांसयापा ययद प्रसाद्वी लेभे गतिम धा श्रुतितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणं बजेम। बड़ा ही सुंदर श्लोक दिया है। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि महाराज अहो वकीम स्तन कालकूटम में पूतना अपने स्तनों पे विषला के भगवान को मारने आई, तो आज भगवान ने उसे कौन सी गति दी? जो गति भगवान माता देवकी को देंगे, जो गति भगवान माता यशोदा को देंगे, वो गति आज भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। उसी समय आज जैसे ये श्लोक सुना, सुखदेव जी महाराज कंदराओं से निकल के आए। कहा क्या तुमको ऐसे श्लोक और आते हैं? कहा हाँ, तो मुझे सुनाओ। तो एक श्लोक और वेद व्यास जी के शिष्यों ने आज सुखदेव जी को सुनाया। बरहा पीड़म नट भर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदिवासः कनक कपिसा वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इस श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन दिया है, भगवान की लीला है इसमें। महाराज भगवान श्री कृष्ण को कनेर का पुष्प बड़ा प्रिय है। भगवान क्या करते हैं, एक कनेर का पुष्प एक कान में लगाए हुआ है और देखने वाले को यह लगता है कि दोनों कानों में। भगवान क्या करते हैं, महाराज इस प्रकार से उस फूल को उछालते हैं कि इस कान से उठकर इस कान में आता है, इस कान से लेकर इस कान में आता है। देखने वाले को यह लगता है कि दोनों कान में पुष्प है, पर असल में एक कान में है। जब इतने सुंदर श्लोकों का वर्णन किया तो कहा और आते, कहा और नहीं आते। यदि और चाहते हो तो हमारे गुरु श्री वेद व्यास जी के पास चलिए। कहा कहाँ है तुम्हारे गुरु जी, हमें लेके चलिए। आज अपने पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। सुखदेव जी बोले, हे पिताजी आप मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान दीजिए, मुझे भागवत पढ़ाइए। इसके बाद श्री वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत का ज्ञान दिया है, पूरी भागवत को पढ़ा दिया। यहां से महाराज कथा में थोड़ा बदलाव आता है। अब कथा आती है यहां पर महाभारत की। प्रेम से बोलिए और जोर से एक बार और। वर्णन आता है कि आज महाराज महाभारत का युद्ध चल रहा है, अंतिम दिन का युद्ध है। किसके बीच? दुर्योधन और भीम के बीच। वेद व्यास ने वर्णन किया, यदा मृदे को रव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम
गतेश ब्रकोदराभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा महाराज महाभारत का अंतिम दिन का युद्ध है दुर्योधन और भीम के बीच। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का है, दुर्योधन मारने से मर नहीं रहा है। आज भगवान ने इशारा किया है भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करो। उसी समय भगवान की आज्ञा पाकर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और जंघा को तोड़ दिया।